हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे अगर कोई लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो हम उसके इक्वेशन को कैसे निकालें। यहाँ पे हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी बच्चों के लिए है। सभी एग्जामिनेशन में कंसेप्ट एक ही होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल सिर्फ डिफरेंट आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कंसेप्ट हम बता रहे हैं और कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे। यहाँ पे इस कंसेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको देंगे। उस कंसेप्ट को और क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं उसको क्या करना है, आपको बनाना है। वो बहुत ही आपको इस कंसेप्ट के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताएंगे उसके बाद इस कंसेप्ट से, इस पार्टिकुलर कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। हम यहाँ पे प्रूफ के साथ साथ आपको क्वेश्चंस बताते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं वी विल लर्न हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे हम आपको वाई एक्सिस के इक्वेशन को कैसे निकाले ये पढ़ने वाले हैं, और दूसरा पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालें। 2 चीज़ें बताएंगे, एक अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका इक्वेशन, पहला आपको बताएंगे कि कोई अगर पूछे कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है तो हम वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे, और दूसरा आपको बताएंगे कोई अगर लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक ए बी लाइन को मानेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस से, ठीक है। चलिए यहाँ आपको दिखा दे फोटो कि ए बी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। आप देखिए कैसे, ये वाई एक्सिस है और इसके क्या है, पैरेलल है। तो आपको बता दें कि पैरेलल होने का, 2 लाइन के पैरेलल होने का एक कंडीशंस होता है कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। यदि अगर लाइन ये ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है तो इनके बीच ए सी का डिस्टेंस, अगर ए सी के ए बी और सी डी लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर ए है तो हर जगह क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, हर जगह सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन को माने हैं जो कि क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस से और एट ए डिस्टेंस ए यूनिट फ्रॉम इट, यानी उससे ए यूनिट डिस्टेंस पे यह है। देखिए वाई एक्सिस से ए यूनिट डिस्टेंस पे है, ये ए है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, देन क्लियरली ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी हैव द सेम एब्सिसा ए, यानी कहने का मतलब ए बी के हर एक पॉइंट पर, ए बी के हर एक पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा, यानी एब्सिसा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा ए ही होगा। कैसे, देखिए यहाँ से अगर ए डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा a,0। तो इस पूरे लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू यानी एक एब्सिसा का वैल्यू हमेशा ए ही होगा। यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ आपका वाई एक्सिस चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट आपका है ए बी कैन बी कंसिडर्ड एज द लोकस ऑफ पॉइंट एट द डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स इक्वल टू ए, यानी कहने का मतलब ए बी के हर एक पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ए ही होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमेशा ए ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझे कि ए बी के हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू ए होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इफ़ पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, अगर पी एक्स कॉमा वाई अगर कोई भी पॉइंट है ए बी में, देन तब क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए होगा। सही बात है यहाँ पे। अब चलिए कैसे है, इस पॉइंट को हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। चलिए देखिए, इसका कोऑर्डिनेट तो a,0 पता है आपको। तो इस ए बी लाइन पे अगर कोई पॉइंट हम क्या करते हैं, x, y मानते हैं, ठीक है। इस p पॉइंट को x, y मानते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू चेंज होगा लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा a ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए कहने का मतलब एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो और उस वाई एक्सिस से वो समथिंग डिस्टेंस पे हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू वो समथिंग डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि अगर मानते हैं कोई लाइन ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है, अगर ये क्या है और ये क्या है, आपस में पैरेलल है, मान लेते हैं ये सी डी लाइन है, ये आपस में पैरेलल है वाई एक्सिस से, तो यहाँ से अगर के डिस्टेंस होगा कोई तो एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, एक्स इक्वल टू के क्या होगा, इस सी डी का इक्वेशन होगा।
अब देखिए अब आपको ये जनरल रिजल्ट हो गया। कैसे? अगर आपका सी डी नहीं, यहाँ पे अगर कोई लाइन हो जाए वो वाई एक्सिस से पैरेलल हो, यहाँ से अगर वो क्या हो डी डिस्टेंस पे हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई यहाँ पे लाइन हो अगर वो ई डिस्टेंस पे हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा आपको, आप इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये निकाल चुके हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम इट इज एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इज एक्स इक्वल टू ए। समझ में आ गया आपको? अगर कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो और वह एक्स इक्वल टू अगर वो ए डिस्टेंस से हो, क्या हो, वो वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे हो और वाई एक्सिस पे पैरेलल हो, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए। इसका समरी यहाँ पे दिया गया हुआ है एक्स इक्वल टू ए। ये एक रिजल्ट हमें पता चल गया। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ये क्या है, दूसरा रिजल्ट, यानी वाई एक्सिस का आपको कोई पूछे कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है तो एक्स इक्वल टू जीरो होता है। तो देखिए ये एक्स इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मानते हैं आपको समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे ये लाइन है, ये क्या है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है समथिंग ए डिस्टेंस पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अच्छा मानते हैं इसको के नहीं, ये नहीं, इसको के डिस्टेंस से मानते हैं, कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या होगा, ये आपका पैरेलल होगा। तो इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू के, यही होगा इसका इक्वेशन, y इक्वल टू के होगा। अगर ये जो लाइन है आपका, ये इधर आते बढ़ते ये अगर y एक्सिस पे ही चला जाए, अगर ये लाइन बढ़ते y एक्सिस पे ही चला जाए, y इक्वल टू के नहीं होगा, यहाँ पे गलती लिख दी है हम, यहाँ पे x इक्वल टू के होता है। तो ये अगर लाइन आपका बढ़ते इस y एक्सिस पे ही चला जाए, तो इस कंडीशन में k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो k था अब ये जीरो हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, वाई एक्सिस का इक्वेशन, यानी इस लाइन का इक्वेशन, यानी वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस भी तो इसी पर है, तो ये लाइन का इक्वेशन और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ अ लाइन इज पैरेलल, अगर कोई लाइन पैरेलल हो एंड लेफ्ट टू द एक्स एक्सिस से क्या हो, लेफ्ट साइड हो एट ए डिस्टेंस ए, देन द इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू माइनस ए। सही बात है। अब देखिए कैसे, हम यहाँ पे बता दें आपको। चलिए ये क्या है आपका, एक लाइन है, ये क्या है आपका, एक लाइन है, एक्स है और यहाँ वाई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड में हो और ए डिस्टेंस पे हो, तो इस लाइन का, इस सी डी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। सही बात है। हमें पता है कि अगर वाई एक्सिस के कोई पैरेलल हो, समथिंग डिस्टेंस पे हो, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट क्या होता है, ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये अगर लेफ्ट साइड डिस्टेंस है तो लेफ्ट साइड के साथ माइनस लगाते हैं, और डिस्टेंस ए है तो ए लिखते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन आ जाता है। तो ये जो आपका हो गया थर्ड कंडीशन हो गया। तो तीन कंडीशंस यहाँ पे हमने सीखा। अगर कोई लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के और क्या हो, एक्स एक्सिस से राइट साइड में हो, तो इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए आता है। अगर सिर्फ आपको वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो एक्स इक्वल टू जीरो आता है। और अगर सिर्फ आपको दिया जाए कोई लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के और लेफ्ट साइड में हो एक्स एक्सिस से, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, माइनस ए कहने का मतलब ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की। तो आपको यहाँ पे बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में यही हो गया, और कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू हमें कांस्टेंट पता होता है, और लेफ्ट साइड के लिए तो माइनस टाइम्स ऑफ के होगा, और एक्स इक्वल टू हमें क्या पता चल गया, के का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, यानी -3, यानी एक्स इक्वल टू -3 इज द आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में आ गया कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली एयरफोर्स नेवी इस समय पूछे जाते हैं। एनडीए में थोड़ा सा और अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल में। तो ये सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको, वहाँ पे हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चंस हमने डाला है एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो जो भी बच्चे नहीं देखे अभी तक जाके उसे जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा अगर हम तेज़ी बोल रहे हैं तो आप इसे स्लो करके देखिएगा, ताकि देखिए हम तेज़ी इसके लिए बोलते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा दिमाग भी तेज़ होगा, और उससे क्या होगा, उनका एक समय भी बचेगा। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है, बच्चे को ज़्यादा देर देखना भी नहीं चाहते हैं बच्चे, तो ये सब क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशंस की बात करें, तो यहाँ कहा जा रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 20 यूनिट, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस 20 यूनिट फ्रॉम
एट ए डिस्टेंस 20 यूनिट फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, यानी यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके राइट हैंड साइड में है कितना डिस्टेंस पे, 20 डिस्टेंस पे, ठीक है, 20 यूनिट पे। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, आपको पता है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या फिर कह सकते हैं x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर x इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। और ये आपका a है, x इक्वल टू ए, और आपको कितना दे रहा है, a का वैल्यू 20 दे रहा है, और ये राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा, यानी पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +20, यानी x इक्वल टू 20 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, नॉलेज गेन हुआ होगा, हमारे बताए गए तरीके आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।